ईश्वर, मुझे लोग दुनिया में भक्ति कहते हैं, अब मेरे पास में ये दो पुरुष लेटे हैं, ये कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन मैं अभागिनी पहली मां हूं जो मेरे पर जवानी है और मेरे दोनों बच्चा पर बुढ़ापा आ गया है। ये पहली मां हूं जो मेरे बच्चों पे बुढ़ापा और मुझ पे जवानी है। बोली भक्ति, द्वापर तक भरी जवानी थी, आप रहे नए आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही लाला पड़ गए बुढ़ापे में। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक न पर जवानी रही, लेकिन जैसे ही कलयुग में प्रवेश किया मेरे दोनों बच्चों पर बुढ़ापा आ गया। लेकिन मैं अभागिनी मां हूं, मेरे ऊपर जवानी है। मेरे पास में ये देवियां बैठी हुई, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियां हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, चिंता मत करो भक्ति, मैं आपके बच्चों के लिए कोई ना कोई उपाय सोचूंगा। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, वो ही भक्ति जवान नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया। हमारे आपके हृदय में भक्ति जवान है और हमारे आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं। हमारे आपके हृदय में ही ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में लेटे हैं, जिन्हें होश नहीं है, और भक्ति हमारे आपके हृदय में जवान है। भक्ति सब कर रहे हैं, भक्ति जवान है, भक्ति जगह जगह हो रही है, भक्ति हर घर में हो रही है, भक्ति हर जीव कर रहा है। लेकिन कर कैसे रहा है? कपट भरी भक्ति, कपट भरी। इसीलिए उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं है, सो रहे। जिस दिन निष्कपट भाव से हम भक्ति करने लगेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचूंगा। और देवर्षि नारद ने मंत्रों का उच्चारण किया, कमंडल से जल छोड़ा, लेकिन ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए। और ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 200 रुपये हवलदार तेज सिंह सियागढ़ी के रहने वाले हैं। ये 200 रुपये भगवान के दरबार में भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। 100 रुपये हजारी पंडित जी की तरफ से इस कथा में दान किए हैं। खून पसीने की कमाई ये दानदाता भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान हमेशा भंडार भरे रहे।
समाज में सम्मान दिलाता रहे, हमेशा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुआता रहे। यही भगवान से आराधना है, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परीक्षित महाराज ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए। नारद जी वहां से धीरे धीरे चल दिए। तो भक्ति कहने लगी, मुनिवर आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके बच्चों को ठीक बनाऊंगी, लेकिन आप तो यहां से जाने लगे। लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? देवऋषि नारद कहने लगे, चिंता मत करो देवी, मैं अति शीघ्र ही लौट के आऊंगा और कोई न कोई आपके बच्चों के लिए औषधि ढूंढ के लाऊंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्ति रोती रह गई। नारद जी चल दिए। भक्ति है क्या? हम आप बाजार में सब्जी लेने जाते परीक्षित महाराज, बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाव, भैया सब्जी किस भाव दी है, पूछते हैं या नहीं पूछते? हमारा आपका अगर भाव बन गया तो सब्जी ले लेंगे, अगर उससे भाव का तालमेल नहीं खाया तो आगे वाले के पास पहुंच जाएंगे। विचार करना, बिना भाव के जब बाजार में सब्जी नहीं मिल सकती है, भगवान मिलना तो बहुत दूर है। ये भाव ही भक्ति है। हमारे आपके जो अंदर भाव है, ये भाव ही भक्ति है। हमारे आपके अंदर जो भाव है, भाव ही भक्ति है। एक कर्माबाई थी, कर्माबाई। कर्माबाई का पिता रोज ठाकुर जी की सेवा किया करता था। स्नान बनाने के बाद रोज ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को नहलाना। एक दिन कर्मा के पिता को कहीं बाहर जाने का काम पड़ गया, तो कर्मा का पिता कर्मा से कह गया, बेटी कर्मा, मैं 3 दिन के लिए बाहर आ रहा हूं और तू ठाकुर जी महाराज का भोग लगाती रहना। कर्मा बोली, ठीक है पिताजी, चले जाओ। अब कर्मा का पिता तो बाहर चला गया काम से। कर्मा बोली, पिताजी भोग लगाने की कह गए कि ठाकुर जी को भोग लगाती रहना, लाओ लगा भी दे। कर्मा ने भोग की सामग्री बनाई और थाली में डाली, ठाकुर जी के सामने पहुंच गई। ले प्रभु भोग लगा लो। लेकिन भगवान ऐसे कहाँ आने वाला है? कर्मा बैठी रही काफी देर, भगवान नहीं आए। विचार करने लगी, लगता है काफी समय का बना हुआ हो गया, इसलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे, चलो दूसरा बना के लाती हूँ। कर्मा ने दोबारा फिर भोग का सामान बनाया और ठाकुर जी महाराज के सामने रख दिया। कहा, प्रभु लो भोग लगाइए। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो कर्मा भगवान से गुस्सा होकर बैठ गई।
और कहा प्रभु जब तक तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बार बार बुलाती हूं, तू आता क्यों नहीं है? और कर्मा ने बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। आज कर्मा भगवान से गुस्सा होके बैठ गई, मुंह फेर लिया। भगवान ने देखा कर्मा गुस्सा है, अब तो मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो कर्मा भी भोजन नहीं खाएगी। भगवान आए और कर्मा से कहने लगे, री कर्मा जल्दी से भोजन लेके आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कर्मा बोली, आ गया ना अपने औकात पर, बुलाती रही तब नहीं आया, खुद भूखा मरा, मैं भी भूखी मारी। आया तो सही लेकिन लेट आया है। लेकिन एक बात कान खोले के सुन ले ठाकुर, आए तो तू लेट हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जब मैं बुलाऊं तभी आ जाया करना। आए तो तू खा ले। और कर्मा में भगवान को भोजन खिलायो। और कर्मा कहने लगी, प्रभु शाम को क्या खाओगे? भगवान कहने लगे, 3 बजे तो यही खाया, यही फ्रेश नहीं हो पाएगा, शाम को कुछ खाने की इच्छा नहीं है। कर्मा कहने लगी, नहीं खाना तो पड़ेगा। चलो भोजन न खाओ, रोटी न खाओ तो हल्का खाना बना दूंगी, खिचड़ी बना दूंगी, आप खिचड़ी खा लेना। भगवान बोले ठीक है। शाम का समय हुआ, कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान को बड़े प्रेम से खिला रही है और भगवान खा रहे हैं। कुछ लोग कहते भगवान नहीं आता है, बुला के तो देखो आएगा, दौड़ा आएगा, खाएगा भी। आज वो कर्मा भगवान को खिचड़ी खिला रही है। लला अमन थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटी, जीव निहारो श्याम धड़ी, झिमा पे बेटी जाटगी, जीव निहारो श्याम धड़ी, झिमा पे बेटी जाटगी। जाट की बेटी है, बड़े प्रेम से भगवान को खिचड़ी खिला रही है और मेरे गोविंद खा रहे हैं। जीव निहारो श्याम धड़ी, झिमा पे बेटी जाट की, जीव
पिता हमारो बाहर गयो है, नहीं जाने कब आवे वो, बाके भरोसे बैठो रहो तो कोई रह जावे वो। कहने लगी है गोविंद, मेरा पिता तो बाहर गया है, पता नहीं कब लौट के आएगा, और उसके भरोसे आप बने रहे, मैंने बुलाए और नहीं आए, अब भूखे रह जाओगे। जब मैं बुलाऊं तभी आ जाया करना। पिता हमारो बाहर गयो है, ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे बैठो रहो तो तुमको ही रह जावेगो। आज की माऊं तो एक खींचड़ो, आज तो तू खिचड़ी खा ले, अब पता है कल क्या खिलाऊंगी तुझे। आज खिचड़ा खा ले, कल क्या खिलाऊंगी मालूम है। आज की माऊं तो एक खींचड़ो, कल राबड़ी छाछ की, चीमू निहारो श्याम घड़ी, चिमावे बेटी जात की, चीमू निहारो। कहने लगी गोविंद, आज तो तुझे खिचड़ी खिला रही हूँ, लेकिन कल छाछ की राबड़ी खिलाऊंगी, लेकिन आ जाना। प्रीति करे तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे वो, तेरे घर पे आए कन्हैया, रुचि रुचि भोग लगावे वो। प्रेम प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम। भगवान को तो प्रेम स्वीकार है, और भगवान का नाम ही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जानन हारा। प्रीति करे तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे वो, तेरे घर पे आए सावरिया, रुच रुच भोग लगावे वो। यही नाम है सत्य हरि का, सूरती बोले काट की, जीव में हारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीव में हारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। राधे राधे।
भगवान की। आज कर्मा ने भगवान को बहुत सुंदर खिचड़ी खिलाई और भगवान से वादा कर दिया कि प्रभु जब मैं बुलाया करूं तभी आप आ जाना करना। भगवान वादा देके चले जाते हैं। 3 दिन के बाद कर्मा का पिता लौट के आया तो कर्मा से कहने लगा, कर्मा का पिता, बेटी कर्मा, क्या तेने ठाकुर जी का भोग लगाया कि नहीं लगाया? कर्मा बोली, पिताजी हमसे बात न करो, अपने ठाकुर को पूछ लो जाके। कर्मा का पिता चक्कर में पड़ गया। कर्मा का पिता कहने लगा, बेटी कौन से ठाकुर की बात कर रही है? कर्मा कहने लगी, पिताजी तेरे हनुमान ठाकुर की है। तेरा ठाकुर बहुत मक्कार, पहले खुद भूखा मरा, मैं भूखी मारी, लेकिन बाबा फिर तो ऐसा हो गया कि जब मैं बुलाती थी तभी आ जाया करता। अब कर्मा का पिता परीक्षित महाराज पूरा टेंशन बन गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से कभी भगवान खाने नहीं आए और कर्मा कह रही है कि आता है, मैंने खिलाया है। कर्मा का पिता कहने लगा, बेटी क्या आ जाएगा? कर्मा कहने लगी, पिताजी कह के तो गया है, क्या आऊंगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भोग का वक्त हुआ, कर्मा ने भोग बनाया और ठाकुर जी के सामने ले जाकर रख दिया। हाथ जोड़ के बोली कर्मा, प्रभु अब तो परीक्षा की बारी है, अब तो तुम्हें जरूर ही आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो पिताजी ये सोचेंगे कर्मा झूठ बोल रही है। अब तो तुम्हें आना पड़ेगा प्रभु। अब कर्मा बोली, क्या तेरे बिना अमन, तेरे बिना घनश्याम नैयो मेरा दिल ही लगता, तेरे बिना घनश्याम। हे प्रभु, ये मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, आपको आना पड़ेगा। मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तेरे बिना घनश्याम नैयो मेरा दिल ही लगता, तेरे बिना घनश्याम। तुम मेरी मूर्ति, तुम मेरी पूजा, तुम मेरी मूर्ति, तुम मेरी पूजा, बिना तुम्हारे और न दूजा, बिना तुम्हारे और न दूजा। तुम मेरी नैया, तुम खिवैया, तुम मेरी नैया, तुम खिवैया, तुम नैया के पार लगैया। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना घनश्याम नैयो मेरा दिल ही लगता, तेरे बिना।
तेरे बिना घनश्याम नहीं मेरा दिल लगता, तेरे बिना घनश्याम। कर्मा भगवान से विनती कर रही है, प्रभु आज तो तुम्हें आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो पिताजी को सांची नहीं आएगी, ये समझेंगे कर्मा झूठ बोल रही है। भगवान का आह्वान किया और भगवान को आना पड़ा। ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, कर्मा जैसी हमारे आपके अंदर भावना होनी चाहिए। कर्मा जैसी भावना और भाव हमारे आपके अंदर होना चाहिए, तभी गोविंद हमारी सुनेगा। ये नहीं माला कर में घूम रही है और जीभ मुख में घूम रही है, मन सभी दिशाओं की खबर ले रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब एकाग्र होकर के परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। इंद्रियां मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी तो भगवान सुनेगा। वैसे रोज तुम सीताराम 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 राम राम चिल्लाते रहो, नहीं सुनने वाला। एक बात और बता दो, पुजारी मंदिर में बैठा है, परीक्षित महाराज है, खूब भगवान की पूजा करता है, और उसका मन व्यापार में भागा चला जा रहा है, तो पुजारी की पूजा बेकार है। और एक दुकानदार दुकान में बैठा है, शरीर उसका दुकान में है और उसका मन भगवान के चरणों में है, तो वो दुकानदार पुजारी से अच्छा है। हमारा आपका गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कही है कि हे अर्जुन, युद्ध भी कर, निरंतर मेरा स्मरण भी कर। जगत के सारे काम करते हुए हमारा मन परमपिता परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए। आपका कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के आश्रय छोड़ दीजिए परीक्षित महाराज, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आज कर्मा ने परमपिता परमात्मा को पुकारा, मेरे ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आए। कर्मा ने अपने पिता को भी भगवान के दर्शन कराए। कर्मा का पिता कहने लगा, कर्मा मैं धन्य हो गया, मेरा सारा जीवन निकल गया,
मैंने कभी ठाकुर को बुला नहीं पाया, लेकिन कर्मा तूने भगवान के दर्शन मुझे करा दिए तो मेरा जीवन ये धन्य हो गया। आज ऐसी होनी चाहिए भक्ति। ये है भाव, और भाव ही भक्ति है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भाव है भव से बेड़ा पार है। अगर हमारे आपके अंदर जो भावना है, उस भावना में भगवान के प्रति अगर भाव नहीं है तो भावना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। और भावना में अगर भगवान के प्रति भाव है तभी वो भावना सार्थक है। बड़ी विडंबना है परीक्षित महाराज। अमन भाई, बचपन में सिखलाया धराधाम सत्य है। बचपन में सिखलाया धराधाम सत्य है। यौवन में सिखलाया अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़े से पंछी निकल गया, जब जीव इस संसार से पूरी यात्रा करके जाता है, पिंजड़े से पंछी निकल गया, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब जीव मर जाता है बड़े चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अब का वो सुन रहा है? अब तो यात्रा पूरी करके वो जा चुका, अब वो सुनने वाला नहीं है। अगर यही बच्चा को बचपन से सिखाया जाए तो शायद है कि उसके आचरण में उतर जाएगा। जीव मर जाता है, उसके पीछे बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजेंद्र, और यही बात अगर बचपन से सिखाई जाए तो कोई ना सिखावे, सो कोई नहीं सिखाता। आज तक किसी से कहा, किसी घर वाले ने, क्या आप भगवान का भजन करो? मैया किसी कोई कहता है? कोई नहीं कहता आज तक परमात्मा का भजन करो। किसी ने नहीं कहा, ना कोई कहने वाला। लेकिन ध्यान रखना, कोई पूछता है कि तेरा परिवार कितना है, कोई तो यही पूछता है परीक्षित महाराज कि घर में परिवार में सदस्य कितने हैं, बालक बच्चे कितने हैं। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है कि तेरा व्यापार कितना है।
कोई तो ये पूछता है कि भैया परिवार में कितने सदस्य हैं, और कोई ये पूछता है भैया व्यापार कैसा चल रहा है, धंधा सही चल रहा है, रोजगार। यही ज्यादातर पूछे लोग। कोई पूछता है कि तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है कि तेरा व्यापार कितना है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता। लेकिन एक बात कोई नहीं पूछता, कौन सी परीक्षित महाराज? आज तक किसी ने नहीं पूछा, और शायद है कि आगे कोई पूछने भी वाला नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि तेरा परम पिता से प्यार कितना है। किसी ने पूछा मैया आज तक इतनी उम्र हो गई, चश्मा भाई अम्मा का ने पूछो आज तक? कोई ना पूछे वो, कोई नहीं पूछेगा। मेरे भैया, संसार के रिश्तों के साथ साथ ये संसार जो है केवल दुख देने वाला परीक्षित महाराज। जितना संसार देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही चखने में खराब है। उतना ही चखने में खराब है। संसार के रिश्ता जितने हैं सारे दुख देने वाले हैं। संसार के रिश्तों के साथ साथ हमारा एक परमपिता परमात्मा से भी रिश्ता होना चाहिए। दुनिया वाले नहीं कहेंगे कि गोविंद से रिश्ता बना। अब बात आती भगवान से रिश्ता क्या बनाया जाए परीक्षित महाराज। भगवान से रिश्ता क्या बनाया जाए? अगर हम अपने को दीन स्वीकार करेंगे, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा दीन हूं, तो भगवान हमारे लिए दीन बंधु बन जाएगा। पहले स्वयं को तो बनना पड़ेगा, तभी तो भगवान हमारे लिए बनेगा। अगर मैं अपने को पापी स्वीकार करूं, तो हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पापी बनने को कोई तैयार ना है। पापी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर किसी ने किसी से पापी कह दिया परीक्षित महाराज, तो लड़ाई चालू हो जाएगी। उल्टा जवाब मिलेगा, मैं क्यों पापी, तू पापी, तेरा बाप पापी, तेरी मैया पापी, तेरा पूरा खानदान पापी, मैं क्यों पापी? पापी बनने को कोई तैयार नहीं है साहब। मेरे माई बाप, अगर हम अपने को पापी स्वीकार करेंगे कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, भगवान हमारे लिए पतित पावन बन जाएगा। बन के तो देखिए, पहले स्वयं को बनना पड़ेगा। अगर हम गरीब स्वीकार करेंगे अपने को, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा गरीब हूं, अब गरीब बनने को कोई तैयार ना है। सब छाती चौड़ी कत्ता के हमारे समान कोई है ही नहीं है। कोई काऊ से कम नहीं पड़ता है। एक से एक अगर बढ़ के
अगर हम अपने को गरीब स्वीकार करेंगे कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा गरीब हूं, भगवान हमारे लिए गरीब नवाज बन जाएगा, गरीब नवाज। और सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर उस ठाकुर जी की शरण में हम जाएंगे, चरण शरण में जाएंगे, तो शरणागत की रक्षा करने वाला भक्त वत्सल बन जाएगा। पहले अपने को मानिए कुछ, तब तो भगवान बनेगा। शरण में